اللعنة الدائمة الباقية على قاتلهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم وأعدائهم إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ولسوف يعطيك ربك فترضى. صلوات. कुरान करीम एक ऐसी खुदाबंद आलम की बारगाह से आई हुई ज़िंदा और बाक़ी रहने वाली किताब है कि इसका भेजने वाला भी ज़िंदा है। जिस पैगंबर पर नाजिल हुई वो पैगंबर भी ज़िंदा है। जो इस कुरान के मुहाफ़िज़ हैं वो भी ज़िंदा हैं। और इसकी ख़ुसूसियत ये है कि जो दिल से इसकी आयतों को पढ़ेगा वो भी ज़िंदा रहेगा। और चूँकि कुरान की आयत इंसान को ज़िंदा रखती हैं और ज़िंदगी अता करती हैं, इसलिए हम उन अहले बैत ताहिरीन के चाहने वालों के दुनिया से जाने के बाद हम ये कहते हैं कि मोहब्बत पर जाने वाला ज़िंदा है। इसलिए हम फातिहे की मजलिसों में भी और चहलुम और दूसरे ईसाले सवाब की मजलिसों में हम कुरान मजीद की तिलावत करते हैं कि ये ज़िंदा है तो इसका चाहने वाला भी ज़िंदा है। अब ये और बात है कि ज़िंदगी का जो असर हमारी हयात पर होना चाहिए वो असर नज़र नहीं आता। ज़िंदा किताब का पढ़ने वाला अगर वाकई पढ़ेगा और ज़िंदगी का तसव्वुर उसके जहन में रहेगा तो इसकी ज़िंदगी का और हयात का हर हर लम्हा ज़िंदा रहेगा और ज़िंदगी का पैगाम देता रहेगा। छठे इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया है, मोतबर तरीन हदीस में इरशाद फरमाया, अल कुरान हय्युन ला यमूत, कुरान ज़िंदा है, इसे कभी मौत नहीं आएगी। और जब ये ज़िंदा है तो जो सिद्क़े दिल के साथ पढ़ने वाले अफराद होंगे वो ज़िंदगी का बेहतरीन सरमाया इसी कुरान मजीद से हासिल कर सकते हैं। कुरान घरों में ताकों पर ग़िलाफ़ में बंद करके जुज़दान चढ़ा के घरों में रखने की किताब नहीं है। कुरान क़ल्ब मोमिन के संदूक में जाके ज़िंदगी को मुनव्वर करने वाली किताब का नाम है। अगर
वाकई आदमी कुरान पढ़े और उसके मानी और मतलब पर गौर व फिक्र करने की कोशिश करे तो न जाने कितने बेहतरीन उमूर उसके सामने आएंगे और उसके लिए हालात की कुशादगी कितनी पैदा होगी। ये नूर भी है, ये बयान भी है, ये ज़िक्र भी है, ये किताब भी है, ये पढ़ने की चीज़ भी है, इसमें सारी चीज़ें बयान भी की गई हैं, सब कुछ इसमें इकट्ठा भी कर दिया गया है। अल्लाह ने सब कुछ इसमें जमा कर दिया है। और ये भी अजीब बात है कि कुरान ने जहाँ ये कहा है ला रतबिन वला याबिसिन इल्ला फ़ी किताबिम मुबीन, हर खुश्क व तर कुरान मजीद में मौजूद है, वहीं ये भी कुरान ने ऐलान किया है वकुल्ल शैइन अहसैनाहु फ़ी इमामिम मुबीन। हमने हर चीज़ का एहसा कर दिया है, जमा कर दिया है, घेर दिया है सारी चीज़ों को इमाम मुबीन में। तो एक तरफ वो चुप किताब है जो कहती है हमारे अंदर सब कुछ मौजूद है, और एक तरफ ये बोलने वाला इमाम है जो कहता है जो पूछना हो मुझसे पूछ लो, क़ब्ल इसके कि मैं इस दुनिया से चला जाऊं और तुम मुझे न पाओ, सब कुछ मुझसे मालूम कर लो। तो इस कुरान को हम अगर ताकों पे रखे रहेंगे तो कुरान का फ़ायदा नहीं मिलेगा। हमने ये देखा है, यहाँ का हाल मुझे नहीं मालूम, मैं यहाँ रहता नहीं हूँ इसलिए यहाँ के समाज का मुझे पता नहीं है, लेकिन हमने ये देखा है कि जहाँ माँ बाप अपनी लड़की को बहुत सारा सामान देते हैं, उसी में यह कुरान मजीद भी दिया जाता है। अक्सर घरों में अपने पैसों से लिया हुआ कुरान नहीं होगा, जहेज़ वाला कुरान अक्सर घरों में होगा। और ये जहेज़ वाला कुरान जो घरों में आता है तो ये ताकों की ज़ीनत रहता है। इस पर एक तो दफ्ती खुद ही लगी रहती है, उस दफ्ती के ऊपर जुज़दान चढ़ा दिया जाता है, जुज़दान चढ़ा के किसी बुलंद जगह पर उसे रख दिया जाता है घर में। उस ताक पर या उस अलमारी पर एक पर्दा डाल दिया जाता है। ये सारे हालात आपको मालूम होंगे। काहे के लिए ये पर्दा डाला जाता है? इसको पढ़ने के लिए और इसको समझने के लिए एक दफ़ा माजी की तारीख़ पढ़िएगा। अजीज़ मिस्र के घर में रहने वाली ख़ातून जिसका नाम आप जानते हैं, मैं यहाँ मिंबर से वो नाम नहीं लूँगा, वो अपने मखसूस कमरे में कुछ बुतों को और कुछ तस्वीरें उसने लगा रखी थीं, तो उस ताक पर उसने पर्दा लगाया था। तो किसी खातून ने पूछा कि ये तो बुत हैं, इनको हरदम सामने रहना चाहिए ताकि बराबर इसे याद करो, पूजा करो, परस्तिश करो, ये पर्दा आपने क्यों डाल दिया है? अगर लफ्ज़ बर्दाश्त हो जाए तो कभी ज़िंदगी में सोचिएगा। उसने एक जुमला कहा, इसलिए पर्दा डाल दिया है ताकि हमारा गुनाह इस बुत से छुपा रहे, हमारी गलतियां बुत न देख सके। मुझे नहीं मालूम कि कुरान रख के पर्दा क्यों डाल दिया जाता है। शायद उसमें यह ख्याल पैदा होता हो कि कहीं ये कुरान हमारे गुनाहों को देख तो नहीं रहा है। अगर ये तसव्वुर है तो एक जुमला और मैं आपके खिदमत में गुजारिश करूं, ये कुरान पर तो पर्दा आप डाल देंगे,
ताकि ये कुरान हमारे गुनाहों और हमारी गलतियों को न देखे। इमाम पर पर्दा कैसे डालिएगा? मासूमीन के दीदार और उनकी इस्मती निगाहों पर कैसे पर्दा डालिएगा? वो तो बराबर देख रहे हैं। और अल्लाह ने तो मलाइका को मुअय्यन कर रखा है, रोज़ का रोज़ अमल इमाम की खिदमत में पहुंच रहा है। जब इमाम की खिदमत में पहुंच रहा है तो दो कैफियतें इमाम पे तारी होती हैं। जब मानने वालों के गुनाह पहुंचते हैं तो इमाम के आंसू आँखों से निकल आते हैं, और जब बेहतरीन नेकियां और अच्छाइयाँ पहुंचती हैं तो मेरा इमाम दुआ देता है कि ये मेरे चाहने वाले हैं। अब पता नहीं हमको आपको इमाम की दुआ चाहिए या इमाम के आंसू चाहिए। अगर दुआ चाहिए तो अमल को नेक बनाओ ताकि मेरा इमाम दुआ दे, और अगर कहीं से आंसुओं की तलाश है तो बुराइयां कीजिए, गलतियां कीजिए। ये एक बात रखा रहता है, जहेज में मिलता है। मैं अपने यूपी के हालात जानता हूँ तो मैं बता रहा हूँ, और चूंकि यूपी के लोग ज़्यादा हैं और यहाँ हो सकता है गुजरात के लोग भी हों, तो कुछ ना कुछ तो गुजराती भी जानता हूँ, मुझे पता है। इसलिए कि बहुत दिनों तक गुजरात के इलाके में आता जाता रहा हूँ और अब भी जाता हूँ। एक मकाम पर मैंने देखा कि जहेज का सारा सामान सजाया हुआ है, खुला रखा हुआ है। एक ही चीज है जो बंद है, फ्रीज खुला हुआ, टू व्हीलर फोर व्हीलर खुला हुआ, जितना इलेक्ट्रॉनिक का सामान है सब खुला हुआ। और लोगों से कहा जाता है आइए देख लीजिए। लोग घूम घूम के देखते रहते हैं, सब देख लेते हैं, सब खुला है, वो एक चीज बेचारी बंद है। उसको देखने वाले न कभी कहते हैं कि खोल दो देख लें, न खोल के रखा जाता है कि उसे देखा जा सके। ये शायद माँ बाप इसलिए बंद करके रख देते हैं कि बेटा टू व्हीलर तो इस्तेमाल करना, फोर व्हीलर इस्तेमाल करना, ये टीवी इस्तेमाल करना, ये इलेक्ट्रॉनिक के सामान इस्तेमाल करना, हमने खुद ही इसे बंद कर दिया, ये कभी मत खोलना। इसे खोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम मत खोलना, जब जाने लगोगे तो दूसरे खोल देंगे, और वो तो वो एक ही चीज़ है जो गिलाफ के अंदर दफ्तियों के दरमियान बंद करके रखी जाती है। कुरान बंद करने की किताब का नाम नहीं है, कुरान खुले रखने वाली किताब का नाम है, ताकि जब भी निगाह पड़े तो कुरान मजीद की आयत पर पड़े। साहबे ईमान का फरीज़ा होना चाहिए। जैसे उठते बैठते या अली कहता है, ऐसे ही उठते बैठते कुरान देखना चाहिए, ताकि आयतें उधर देखता जाए, आयतों का पैकर इधर देखता चला जाए, आयतों की मंजिल उधर देखता चला जाए। नहीं भैया, उसकी कोई ज़रूरत नहीं। एक सलावत पढ़िए ज़रा। मशीयत रब और रज़ाए परवरदिगार ने जब इंसानों की हिदायत के लिए सामान फराहम किया, तौरात भेजी, ज़बूर भेजी, इंजील भेजी, कुरान मजीद भेजा। मंशाए परवरदिगार जब लफ्ज़ों की सूरत में ढला तो उसे कुरान कहा जाता है, और मंशाए परवरदिगार जब पैकरे बशरी में ढला तो उसे इमाम कहा जाता है। आज के दौर में बड़ा आसान है समझाना।
छोटे छोटे बच्चों को जब स्कूल में किताब दी जाती है पढ़ने के लिए तो उन्हें अल्फ़ाबेट समझाए जाते हैं, ए से लेके जेड तक, मगर सिर्फ अल्फ़ाबेट्स नहीं लिखे हुए हैं। ए लिखा हुआ है, उसके बराबर में एप्पल बना है। तो बच्चे से कहते हैं पढ़ो, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर, वो कैट तो बच्चों को याद रहता है ना। तो ये जो हरूफ लिखे हैं और उसके बराबर में तस्वीर बनाई गई है, क्यों? क्या इस तस्वीर की मदद से हर्फ आसानी से समझा जाएगा, बच्चा आसानी के साथ उसे पहचान लेगा। ये ए है जिससे एप्पल होता है, ये बी है जिससे बॉल होता है, ये सी है जिससे कैट लिखा जाता है। तो आसानी से बच्चा हरूफ को पहचान लेगा। यानी आज की तरक्की याफ्ता दुनिया ये जानती है जब तक तस्वीर सामने न हो तब तक हरूफ को पहचाना नहीं जा सकता। कुदरत ने बहुत पहले ये काम अंजाम दिया। कहा कुरान मजीद के हरूफ को समझने के लिए तस्वीर की ज़रूरत है। तस्वीर सामने रहे तो कुरान समझ में आएगा। कुरान पढ़ो, बिस्मिल्लाह से शुरू करोगे ना, देखूं अजीजों बात पहुंच जाती है कि नहीं, बिस्मिल्लाह से शुरू करोगे ना, बस जैसे ही बेअदा हो सामने तस्वीर रखना। जब तक तस्वीर बे की नहीं होगी तब तक बे सही अदा नहीं होगी। मेरे मौला ने कुछ और नहीं कहा था, यही कहा था आना नुक्ता तो तहतल बा, मैं ही वो नुक्ता हूं जो बे के नीचे दिया जाता है। यानी बे पढ़ो मुझे देखो, अलिफ लाम मीम पढ़ो हमें देखो, हा मीम पढ़ो हमें देखो, अलिफ लाम रा पढ़ो हमें देखो। ये सब हरूफ मुक़त्ताआत है ना जीजो, इसे कौन बताए? अलिफ लाम मीम क्या कहूँ जीजो, इतने तर्जमे कुरान मजीद के हुए, आज तक इसका कोई तर्जमा जैसे अरबी में लिखा है वैसे ही तर्जमा करने वाले ने, ट्रांसलेट करने वाले ने उसी तरह लिख दिया। भाई इसका भी तो तर्जमा करो, इसका तर्जमा क्यों नहीं करते? कैसे करें तर्जमा, तो मतलब ही नहीं समझ में आता। अलिफ किसे कहते हैं ये नहीं मालूम, लाम क्या है ये नहीं मालूम, मीम क्या है ये नहीं मालूम। हाँ आपको नहीं मालूम होगा इसलिए कि जहालत की गलाजतों के पैरवी करने वाले और अपने पेशवाओं में गलाजत की ज़िंदगी गुजारने वालों को पता नहीं चलेगा कि अलिफ क्या है, लाम क्या है, मीम क्या है। ये तो बाबे मदीनतुल इल्म पर पहुँचे होते तो तुम्हें अंदाज़ा होता कि इसका मतलब क्या है, इसका मफहूम क्या है। अच्छा ये भी इस ज़माने में आसान है, मकानात जब बनते हैं तो मकान पर नेम प्लेट लगती है। नेम प्लेट में फुल नेम नहीं होता। अब ये गुजराती में उसको अटक कहते हैं, हमारे यहाँ उसको उर्फियत कहा जाता है। तो आगे ए बी रिजवी लिख दिया, तो रिजवी तो समझ में आया, ये ए बी क्या है? क्या ये नहीं समझ में आता? तो कई एक फुल फॉर्म हो सकते हैं इसके, तो कौन बताएगा? क्या घर वाले से पूछो, वो बताएगा ये ए बी क्या है। या उससे पूछो जिसने शॉर्ट किया है, उससे पूछो जिसने शॉर्ट फॉर्म तैयार किया है वो बताएगा। या घर वाला बताएगा या जिसने मुख्तसर किया है, शॉर्ट किया है वो बताएगा। तो उसी दरवाजे पे जाओ, जिस दरवाजे पर लिखा हो घर वाले से पूछो।
किसी और से मत पूछना। ये जो इधर उधर से आ गए, ये बेचारे क्या बताएंगे घर में ए बी का मतलब क्या है? जो घर वाला होगा वो बताएगा इन दोनों हरूफ के मतलब क्या हैं। बाहर वाले क्या जाने। इधर से भटक के आ गए, उधर से बहक के आ गए, उधर से चलते आ गए, उधर से देखा माल यहाँ आ गए, उन्होंने देखा गनीमत यहाँ आ गए, उन्होंने देखा पैसा यहाँ मिलेगा आ गए, उन्होंने देखा इज्जत यहाँ मिलेगी आ गए, उन्होंने देखा आबरू यहाँ मिलेगी आ गए। इनसे नहीं पता चलेगा मतलब क्या है। वो बताए जो घर के अंदर है। और अगर अल्लाह वाला है तो अल्लाह के घर से पूछो, अल्लाह के घर से पूछो। उसका तो घर एक ही है ना। ये सब मस्जिदें तो नकल हैं। मस्जिदें नकल बनती हैं तो कहीं बिदअत नहीं होता। ये काबे की नकल बने तो कोई बिदअत नहीं है। मैदान जंग का दौड़ता हुआ रन बढ़ता हुआ घोड़ा अगर इस्लाम के लिए जान कुर्बान कर दे और उसकी निशानी बने तो फौरन बिदअत, फौरन फतवे लग जाते हैं कि ये हराम, ये नाजायज, ऐसा ना करो वैसा ना करो। हमें कर हम रहे हैं, परेशानी आपको हो रही है। हमने आपसे कहा तो नहीं है कि आप भी बनाइए, हम कहते तो नहीं है कि आप भी ये अमल अंजाम दीजिए। और बात आ गई है तो कह देता, सीना पीटे जा रहे हैं। हमें तो पीट हम रहे हैं, तकलीफ आपको हो रही है। हम अपने हाथ से अपने सीने पर मार रहे हैं ना। तुम्हारे सीने में दर्द क्यों हो रहा है? इसका मतलब यह है कि सीना हमारा, हाथ हमारा, मगर तकलीफ तुम्हें हो रही है। ये तकलीफ का होना बताता है कहीं न कहीं नशेब है जो पानी भर रहा है। असल राज यही है। तो उनसे पूछो, वो घर वाले बताएंगे। जो घर का मालिक होगा वो बताएगा, जो घर के अफराद होंगे वो बताएंगे। तो इतने तर्जमे हुए मगर उसका तर्जमा आज तक नहीं लिखा गया। हुरूफ का तर्जमा तो तुम्हें पता नहीं है। ले जाओगे पूरी किताब, नबी से कह दिया कि ले जाएंगे पूरी किताब। हाँ ले जाओ, किताब तो न जाने कितने लोग ले लेते हैं। कुछ लेते हैं जीनत के लिए, कुछ लेते हैं घर में ताक भरने के लिए, कुछ लेते हैं अलमारी सजाने के लिए। ये कुरान सजाने की चीज़ नहीं है, कुरान अमल करने की चीज़ है। पढ़ो, 2 आयत पढ़ो मगर अमल करो, 1 आयत पढ़ो मगर अमल करो। ये सरसरी फर जो पढ़े चले जा रहे हैं, ये कुरान का पढ़ना नहीं है। पढ़ो तो अमल करने की सलाहियत और ताकत पैदा करो। एक सलावत पढ़िए मोहम्मद और आले। देखिए, नारे हैदरी मौला ने जब लगाया था तो जवानी का ज़माना था, बुढ़ापे का ज़माना नहीं था। मैंने बात यहाँ से शुरू की है। कुरान रखिए, कुरान पढ़िए, कुरान को समझने की कोशिश कीजिए। 1-1, 2-2, 4-4 आयत पढ़िए और समझ के अमल करने की सलाहियत पैदा कीजिए। कुरान अमल के लिए आया है, घर में सजाने के लिए नहीं आया है। तो जब मौका मिल जाए पढ़िए। है ना कुरान आज तक जिंदा है कि मुर्दा? जिंदा है ना। कुरान है क्या?
मोजज़ा है नबी का, पैगंबर की रिसालत का मोजज़ा है। मोजज़े की तारीख़ ये है कि जब तक मोजिज़ नुमा रहता है तभी तक मोजज़ा रहता है। जनाब मूसा का आसा मोजज़ा था, मूसा चले गए, एजाज ख़त्म हो गया। जनाब ईसा के दम और फूंक में एजाज था, जनाब ईसा को खुदा ने उठा लिया, ख़त्म हो गई बात। जितने अंबिया और मुरसलीन आए, मोजज़ा तभी तक था जब तक वो थे। इसका मतलब ये है कि तारीख़ हमें बताती है कि मोजज़ा बाकी रहता है मोजिज़ नुमा के साथ। अब आपसे पूछता हूँ, कुरान है कि नहीं? है ना, कुरान मोजज़ा है। आज तक किसी एक हर्फ का जवाब नहीं बन सका। तो मोजज़ा है तो कोई मोजिज़ नुमा है या नहीं? मोजिज़ नुमा है कि नहीं? मोजज़ा तभी रहता है जब मोजिज़ नुमा हो। अल्लाह ने इस मोजिज़ नुमा को इसलिए बचा के रखा है ताकि कुरान अकेला न रह जाए, कुरान अकेला न रह जाए। मोजिज़ नुमा मौजूद है, इसलिए कुरान आज भी मोजज़ा है। और पढ़ने वाले जब उसे पढ़ते हैं सिद्क़े दिल के साथ, बिल्कुल नीयत की पाकीज़गी के साथ, तो उन्हें कुरान का फ़ायदा भी हासिल होता है। इधर उधर की बातों में रहने से बेहतर है कि आदमी 2 आयत पढ़ ले कुरान की। याद कर लीजिए, 2-4 सूरे तो याद ही रहते हैं हर एक को। तो बाजार से गुजरते हुए भी पढ़ते रहिए, घर में बैठे रहिए तब भी पढ़ते रहिए। यार बड़ी तफसीलात हैं उस झैल में, मैं बात को आगे बढ़ा दूं। क्यों पर्दा डाला था? ताकि गुनाह बुत न देखें। अजीज़ मिस्र की खातून ने, हमने डाल दिया है कुरान पर पर्दा, इसकी नज़र न पढ़ने पाए। कुरान देख रहा है, जिंदा है ना, देख रहा है कुरान। सामित नहीं देख रहा है तो नातिक देख रहा है। अच्छा, नबी ने छोड़ा भी तो दोनों को छोड़ा। ये नहीं हुआ कि कुरान सामित छोड़ के जाते, नातिक को न छोड़ते। कहने सामित भी छोड़ूंगा और नातिक भी छोड़ूंगा। अब अगर बात आपके जहनों तक पहुंचा सकूं तो ये फ़िक्रा कहता हूं, हर दुनिया से जाने वाला 2 ही तरह की चीज़ें छोड़ता है। ज़रा तसव्वुर कर लें आप, बाद में वहाँ तक पहुँचा दूँ। हर जाने वाला दुनिया से 2 ही तरह की चीज़ें छोड़ता है। कुछ चीज़ें होती हैं जो चुप रहती हैं, औलाद बोलने वाली, तो एक चुप है, दूसरा बोलने वाला। ज़मीन चुप, बैलेंस चुप, मकान चुप, सारी चीज़ें खामोश। औलाद बोल रही है, ये मेरे बाप का मकान, ये मेरे बाप का बैलेंस, ये मेरे बाप की ज़मीन, ये मेरे बाप का सरमाया। कौन बोल रहा है? औलाद बोल रही है ना। ये जितनी चीज़ें खामोश हैं, इसको शरीयत की ज़बान में कहा जाता है तरका, छोड़ा हुआ माल। और जो बोल रहा है उसको कहा जाता है वारिस, उसे वारिस कहा जाता है। माल तरका, जायदाद तरका, बैलेंस तरका, मकान तरका, औलाद वारिस। तो कौन है वारिस? बोलने वाला वारिस होता है ना। नबी ने 2 चीजें छोड़ी, इन्नी तारिकुन फीकुम तक़लैन किताब अल्लाह व इतरती अहले बैती। मैं 2 चीजें छोड़ के जा रहा हूँ, अल्लाह की किताब, मेरे अहले बैत, मेरी इतरत। किताब खामोश, अहले बैत बोलने वाले। किताब तरके का नाम है।
अहले बैत वारिस का नाम है, किसी और को वारिस बना न लेना, वरना बनते चले जाएंगे। वारिस मत बनाना। जितना वक्त नारे में ले जाइएगा इसको मैं काउंट नहीं करूंगा अपने वक्त में। मैं उसी एतबार से जितना मुझे पढ़ना है वो मैं गुजारिश करूंगा। तो जब दो चीज़ें छोड़ने वाला छोड़ता है, एक खामोश होती है चीज़, दूसरी चीज़ बोलने वाली। ये तरका वो वारिस। अगर किसी की नीयत खराब हो जाए, नीयत खराब हो जाए तो कब्जा किस पर करेगा? कब्जा किस पर? मकान। अब ये देहात वालों के लिए आसान है, जो मैंने कल कहा था कि मेड को बढ़ाना चाहते हो जल्दी से इधर से काटो उधर बढ़ा दो, उनके खेत में चली जाए। कब्जा अगर करने का नीयत अगर खराब होगी तो क्या कहेगा? 1 इंच जमीन तुम्हारे मकान में है, यानी मकान चुप है, उस पर कब्जे का इरादा। थोड़ा सा माल तुम्हारे अब्बा के जिम्मे रह गया तो माल पर कब्जे का इरादा। मकान पर कब्जा वो चुप, माल पर कब्जा करने का इरादा वो चुप। इसका मतलब ये है कि नीयत खराब होती है खामोश पर, बोलने वाले पर नहीं नीयत खराब होती। ये कोई नहीं कहता ये लड़का उनका नहीं मेरा, ये कोई नहीं कहता ये बेटा उनका नहीं मेरा। हमें तारीख़ इस्लाम भी तो ऐसे ही चली है। हुजूर जब दे रहे थे नीयतें खराब हो गई तो ये नहीं कहा कि अली हमारे, ये नहीं कहा कि अहले बैत हमारे, हस्बुना किताबुल्लाह, अल्लाह की किताब हमारे लिए काफी, अपनी नीयत का फैसला करो। अगर तुमने सही दीन माना होता तो नीयतें पाकीज़ा रह जाती, नीयत में गस्ब ना आया होता। ज़हरा का माल ले लिया, क्यों लिया? इसलिए कि नीयत खराब हो गई ना। तो वो जो हुजूर ने लिखा था, हुजूर ने लिखा था, तहरीर फरमा दिया था, सनद दे दी थी, कहा दिखा दीजिए। अब जब ये कह रहे थे दिखा दीजिए तभी समझ में आया कि ये वो नहीं है, वरना ये कभी ना कहते कि दिखा दीजिए। और अगर दलील चाहिए तो मैं 2 लफ्ज़ों में कह देता हूँ। मेरा पैगंबर मुबाहले के मैदान में लेके गया, अली हैं सबसे पीछे, उनके आगे है ज़हरा। पैगंबर की एक गोद में इमाम हुसैन उंगली पकड़े हुए इमाम हसन की। तो उन्होंने, अब ये तो उम्मन यही पढ़ा जाता है कि इन बच्चों को देख लिया तो कह दिया कि ऐसे चेहरे देख रहे हैं कि ये अगर कह दे तो पहाड़ अपनी जगह छोड़ दे। कसम खुदा के मर्रा ये नहीं है, मैं जो गुजारिश कर रहा हूँ उसे कभी सोचिएगा। ये साहिबाने इल्म भी तशरीफ फरमाए, कभी सोचेंगे। नसाराए नजरान ने अली को पहले देखा था कि नहीं? जब नबी के पास आते थे तो अली मौजूद होते थे। हसनैन को देखा था कि नहीं? देखा था। फिर क्या कह रहे हैं? ऐसे चेहरे देख रहे हैं। मुबाहला फतह अली की जगह नहीं है, मुबाहला फतह हसनैन की जगह नहीं है, मुबाहला फतह फातिमा की जगह है।
औंधे आलम ज़्यादा थे, मगर इतनी लंबा नारा लगा दीजिएगा तो मुझे पढ़ने में जहमत पैदा हो जाएगी। बहरहाल एक ज़हरा हैं जिन्हें देखा नहीं है, तब कह रहे चेहरे देख रहा हूं। देखा नहीं है तब कह रहे चेहरे देख रहा हूं। ये कहते तो पहाड़ अपनी जगह छोड़ दे। मैं इसके पहले भी तो अली को देखा था, इससे पहले भी तो हसनैन को देखा था। नबी तो तुम्हारी निगाहों के सामने थे। शहजादी के देखने का सवाल ही नहीं। पर्दा है और गैबत, पर्दा है और गैबत। मगर नसाराए नजरान जानते हैं हर दुश्मन इस्लाम के लिए गैबत वो चीज है जिससे इंसान शिकस्त खा जाता है, हार जाता है, कभी कामयाब नहीं होता। तो गायब के मानने वाले अपनी जगह मुतमईन है। ये कभी हमें शिकस्त नहीं दे सकते। मांग लिया ना, कागज दीजिए। आज जो लफ्ज कह देता हूं उसे हमेशा याद रखिएगा। मांग लिया, दीजिए वो सनद। शहजादी ने दे दिया। मालूम था उन्हें कि अब ये वापस नहीं होगी, मालूम था कि अब ये वापस नहीं होगी। दिया शहजादी, आपने दे क्यों दिया? का फकीर बन के मांग रहा था ना, हाथ फैला के मांग रहा था ना। मेरी खानदानी सखावत व मुरव्वत ने इस बात को गवारा नहीं किया कि फकीर मेरे पास से वापस चला जाए। आप मांग रहे हो, लो। दे दिया, देख लिया। एक तो अब लोग कहते ये हैं कि वो ज़ईफ़ी में ठीक हो गया था। मुझे नहीं मालूम कि उसकी ज़ईफ़ी थी, पीराना साली थी या खर दिमागी, मुझे नहीं मालूम। बहरहाल लिया, देखा, हाँ, कहा लाओ हम ही लिखे देते हैं। अब पता नहीं लिखा कि नहीं लिखा। ज़रा आगे बढ़ी, एक साहब और मिल गए। उन्होंने कह दिया लाओ देखें। अरे उधर पहुंचे, आपने लिख दिया? कहा सनद पैगंबर की थी तो लिखने में क्या जाता है? इसका मतलब पहले से मालूम नहीं था कि नबी की सनद है। हमें कुरान के ले जाने वालों, तुमको आयतों का भी पता नहीं है, तुम्हें सूरों का भी पता नहीं है, तो मैंने लिख दिया। अब जो जुमला उन्होंने कहा है वो सुनिएगा। वो कहते हैं लिख के दे दिया अगर तो हुकूमत कैसे चलाओगे? हुकूमत कैसे चलाओगे? इसका मतलब ये है कि फदक छोटे से बाग का नाम नहीं है। मुसलमानों की उम्मत की ममलकत के चलाने के लिए सरमाए का नाम है फदक। वरना अगर सरमाया न समझे होते तो न कहते कि कैसे हुकूमत चलाओगे। यही माल तो है जो खर्च होगा। मुझे नहीं मालूम इतना माल जो खा गया और डकार भी न ली, उसकी हैसियत तारीख में क्या होगी, उसकी मंजिल तारीख में क्या होगी। उन्होंने देखा तो उन्होंने, अब एक जुमला कहता हूँ जिन्हें मुझसे हवाला पूछना होगा मैं बता दूंगा। फाड़ के फेंक दिया। अब क्या करूं अजीजों, वो लफ्ज़ कहते हुए भी डर लगता है। जमीन पर फेंका और जो अरबी ज़बान के लफ्ज़ है उसको बुसाख कहा जाता है। मैं हमारे उर्दू में उसे थूकना कहा जाता है। दोबारा नहीं कहूँगा। ये अमल अंजाम दिया और कहा ले जाओ। कसम खुदा की अगर नाजुक लफ्ज़ है और जहन तक पहुंच जाए तो बहुत बड़ी बात है। आज तक हमें बदनाम किया जाता है। नहीं पहुंच गए ना उस मंजिल तक। आज तक हमें बदनाम किया जाता है कि थूक के दे देते हैं। हमें हमने थोड़ी थूक के दिया है, वो तो तुम्हारा वाला था।
तो हमें क्यों बदनाम? उसके गुनाह की सजा हम भुगते हैं, उसके कारनामों के बारे में हम फिक्र करें, हमको बदनाम करते। इतना कहो कि यही आ जाए। तुम्हें पता नहीं है, आज से नहीं पुरानी से पुरानी तारीख भी रोज हमें बदनाम करने की फिक्र करती रही है, मगर न कोई बादशाह बदनाम कर सका, न कोई शाह बदनाम कर सका, न कोई मुमलकत वाला बदनाम कर सका, न कोई साहब इख्तिदार बदनाम कर सका। अब अगर ये लफ्ज़ मैं आप तक पहुँचा दूँ, ज़हन में रखिएगा, एक फजाइले मौलाए कायनात के यम बयम बहते हुए सैलाब पर न जाने कितने शाहों ने बंद बांधे, न जाने कितने बादशाहों ने बंद बांधे, न जाने कितने अरबाब इख्तिदार ने बंद बांधे, न जाने कितने दौलतमंदों ने बंद बांधे। सैलाब देखा है ना, अभी कुछ ही दिनों पहले यहाँ इस बम्बई में यह हादसा हुआ है। ज़रा सा नाला टूट गया तो गाड़ियाँ कई बहुत दूर तक चली गई। ये तो मैंने अखबार में पढ़ा, आपने मंजर देखा होगा। क्यों चली? का फोर्स इतना था कि गाड़ी अपने वजन के समेत रुक नहीं पाई उस पानी के फोर्स में। इसका मतलब यह है कि सैलाब बड़ी तेजी से चलता है, तेजी से चलता है। अगर बंद बांधो तो ऐसा नहीं होता कि सैलाब उधर से किसी और तरफ रुख कर ले। जितना बड़ा, जितना वजनी, जितना कीमती, जितना भारी भरकम बंद बांध दो, सैलाब उसी बंद से टकराता रहता है, टकराता रहता है। इतने दिनों टकराता है कि बंद में दरार पड़ जाए, और अब जो दरार पड़ जाती है तो कोई ताकत नहीं है जो सैलाब के जोर को रोक सके। फज़ाइले अहले बैते ताहरीन और अइम्मे ताहरीन में शाहों ने, बादशाहों ने, अरबाबे दौलत ने, साहिबान हुकूमत ने, इक़्तिदार वालों ने, सल्तनत वालों ने, शाहों और बादशाहों, हुकूमत और खिलाफत के लोगों ने बहुत बड़ा बंद बांधा था फज़ाइले अहले बैते ताहरीन पर। लेकिन फज़ाइल का तेजी से बहता हुआ सैलाब जब इस बंद से टकराया, इतना टकराया कि दरार पैदा हुई। अब जो दरार पैदा हुई तो न खिलाफत रह गई, न हुकूमत रह गई, न इख्तिदार रह गया, न दौलत रह गई, न हुकूमत रह गई, न शाही रह गई, न बादशाही रह गई, न सल्तनत रह गई। सब के सब किसी का ताज बहा, किसी का तख्त बह गया, किसी का घर बह गया, किसी का महल बह गया, सबके सब बहते हुए दिखाई पड़े। आज कोई नहीं है, न शाह, न बादशाह, न हाकिम, न इख्तिदार वाले। खुदा रखे सैलाब का असली जिम्मेदार पर्दे गैब में आज भी मौजूद है। शाही खत्म हो गई मगर हुकूमत का तख्ता। देखिए, मैं ये जानता हूँ कि वक्त धीरे धीरे हो रहा है, और चूंकि आज नज़र का भी एहतमाम है तो मुझे खुशी होती है कम से कम, और मैं बराबर ये कहता भी हूँ, दुनिया के है कोई कौम जो अपने पेशवा के नाम पर इतना खर्च करती हो? है दुनिया की कोई कौम? कोई कौम नहीं है जो अपने पेशवा और रहबर के नाम पर इतना खर्च करती हो। गरीब है वो भी खर्च कर रहा है, दौलतमंद है वो भी खर्च कर रहा है। दुनिया हैरत ज़दा इसी पर है, कहाँ से पाते हैं जो खर्च कर रहे हैं, कहाँ से मिलता है जो खर्च कर रहे हैं। फकीर को देखा है ना, हर दरवाजे पे हाथ नहीं फैलाता, जिस दरवाजे से मिलता है उसी पर हाथ फैलाता है। हमने बहुत बड़ा दरवाजा पाया है, तुम्हारे नसीब में नहीं है वो दरवाजा, तुम नहीं पहुंच सकते उस दरवाजे तक। हम हैं चाहने वाले,
हम घर बैठे मांग रहे हैं, वो घर बैठे दे रहा है तुम्हारे पास ऐसा कोई मुश्किल कुशा जो गैबत के पर्दे में रहे, चाहने वालों को मुसलसल अता करता हो? देखिए, पढ़ने के इरादे से कुछ और आया था, मगर इन पढ़ने वालों ने जो अशार सुना दिए तो ज़रा सा जहन भी बदल गया और मैंने इतनी बातें आपके सामने कह दी हैं। और हम बिल्कुल मुतमईन हैं, ना हमारा खर्च कभी कम होगा, ना हमारी दौलत कभी कम होगी। ये जो शहरों में नलों में पानी आता है, इसका खजाना कहीं रहता है ना। अगर खजाना जारी है तो नल का पानी कभी बंद होगा? नहीं बंद होगा ना। वो तो जब वहां से बंद किया जाता है तब पानी नहीं आता है छोटे नलों में। तो जहां खतरा होता है कि कहीं घट न जाए, कहीं कम ना हो जाए, कहीं खत्म ना हो जाए, वहां खजाने पर डांट लगा दी जाती है, कब बंद करो, वक्त वक्त से देना। लेकिन जिसका खजाना न कल कम हुआ, ना आज कम हुआ, ना मुस्तकबिल में कभी कम होगा, वो अपने खजाने को बंद नहीं किए हुए खुला रखा है। और ये खजाना किसी और का नहीं है, वो अरहमुर राहिमीन परवरदिगार, न उसका खजाना कभी कम हुआ, न मोहम्मद अरबी का खजाना कभी कम हुआ, न अली मुर्तज़ा का खजाना कभी कम हुआ, खुला हुआ है। तो ये छोटे छोटे चाहने वाले जब खजाने से आ रहा है तो ये भी पा रहे हैं, और जब इन्हें मिल रहा है तो ये भी कहते खर्च करते रहो। गलत राह पे ना खर्च करना, गलत रास्ते में कभी खर्च ना करना, और ना कहीं उधर से बंद ना हो जाए। नहीं, लफ्ज़ें बदल दूं, ऐसा ना हो नल कहीं टूट जाए, और टूट जाए तो ये सड़कों के गर्दो गुबार, खसो खाशाक, मिट्टी उसमें कहीं भर न जाए। भर जाएगी तो अब पता करना पड़ेगा कहाँ भरी है, कि हमारे नल में पानी नहीं आ रहा है। गुनाह और गलतियां हमारे सिलसिले पानी के रोकने का जरिया है। ये कहीं नल टूट के इसमें गुनाहों की मट्टी भर न जाए, वरना आदमी फिर उसे महसूस नहीं कर पाएगा, फिर उसे साफ करना पड़ेगा। तो गुनाहों से पाक रहिए ताकि बराबर उधर से मिलता रहे, और वो भी दे रहे हैं। खुदा कहता है, कुरान पाक पढ़िए, सूरह अलिफ लाम मीम जहाँ से शुरू होता है उसमें शुरू ही में वमिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, जो हम इन्हें रिस्क दे रहे हैं ये अपने घर रखे नहीं है, अपने घर में जमा नहीं कर रहे हैं। कलेक्ट करने वाले और होते हैं, खर्च करने वाले और होते हैं। जो जमा करता है, देखो लफ्ज़ पहुंच जाता है कि नहीं, जो जमा करता है वो गनी कहलाता है, जो बांटता है उसे अमीर कहा जाता है। बस अजीजों, धीमी हो गई ना सलवात, इसका मतलब ये कि अब तवज्जो उधर है। एक दफा मिल के सलवात पढ़ दे मोहम्मद और आले। बस ये जो, क्योंकि मुझे दूसरी जगह भी जाना है पर मजलिस के सिलसिले में, इसलिए अब ज़्यादा गुजारिश नहीं करूँगा, मगर इतनी बात जहन में रहना चाहिए, जो कुछ नबी ने छोड़ा उसका वारिस कौन था? बेटा था कोई नबी के? थे, जिंदा नहीं रहे। तो लोग कहते हैं कि बेटियां भी थीं, मुझे नहीं मालूम कि थीं कि नहीं थीं, हो सकता है रही हो, या यूं ही लोग कहते हो कि ये बेटियां हैं, जो भी मसला रहा हो।
लेकिन सारे मरहलों के बाद एक बेटी का होना तय है, एक बेटी का होना बिल्कुल यकीनी है। मैंने किसी दिन मजलिस में कहा था, वो लफ्ज़ दोहराए देता हूँ, लफ्ज़ मेरा ही है इसलिए दोहराने में कोई हर्ज नहीं है। अगर खुदावंद आलम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ने 114 बार दोहरा सकता है, अगर फबई आलाए रब्बिकुमा तो का ज़बान बार बार दोहरा सकता है, अगर और सारे लफ्ज़ों को दोहरा सकता है तो वो कहता है जब ज़रूरत पड़े तो दोहरा देना, दोहराने में कोई हर्ज नहीं है। मेरे ही लफ्ज़ गई है ना दरबार में, काहे के लिए? कसम खुदा की मैं ये लफ्ज़ कभी नहीं कहता कि ज़हरा हक मांगने गई, ये लफ्ज़ी तारीख़ इस्मत के लिए जुर्म है मांगना। मासूम मांगता नहीं है, मांगने नहीं है, साबित करने गई हैं कि हक मेरा है। तुम कुरान लाए वो आयत भी सुन लो, तुम ज़माने पैगंबर वाले हो, हदीसें भी तुम्हें याद होंगी। एक लावारिस हदीस पता नहीं कहाँ से ढूंढ ढांड के लाए थे, उसके भी रावी एक ही साहब हैं। कौन सा मौका था जब रसूलुल्लाह खाली इन्हीं से कह रहे थे, कोई और दूसरा साहबी था ही नहीं। जो अकेले वाला मौका था वो तो गंवा दिया था। इसलिए क्या है, नजवा जब आई थी तो यही खुदा ने कहा जाओ अकेले में पूछो। कौन जाए, कौन पूछे, कैसे जाएं? एक जी आला मेरा मौला अली था, अल्लाह मैं खर्च करूंगा, 10 दिन जाऊंगा, तब तो गए नहीं। हदीस पता नहीं कहाँ से अकेली मिल गई। कब मुझसे कहा है रसूलुल्लाह ने, हमें आप अकेले में कब थे रसूलुल्लाह के पास जो आपसे कहा? आप तो मजमे में रहते थे तब भी डरते रहते थे, तो अकेले में कहाँ से आएंगे हुजूर के पास? शहजादी ने कहा ये आयत, ये हदीस है, ये गवाह। जब कह दिया तो आप किसी झूठी से झूठी कोई रिवायत मिल जाए तो मुझे बताइएगा, मैं पढ़ना छोड़ दूंगा। कोई रिवायत नहीं बताती कि हाकिम वक्त ने ये कहा हो कि आप अकेली क्यों आई हैं। तवज्जो आप फरमा लें अजीजों, किसी झूठी रिवायत में भी नहीं है कि हाकिम ने कहा हो आप दरबार में अकेली क्यों आई हैं, आपकी बहनें भी तो हैं, आप अकेली क्यों आई हैं? उन बहनों को साथ लेके आइए, हक उनका भी है ना। मगर कोई झूठी रिवायत भी नहीं मिलती, कोई हाकिम नहीं कहता कि बहनों को लेके आइए। इसका मतलब ये है कि पैगंबर के विसाल के बाद हाकिम भी खूब जानता था ज़हरा है अकेली, वरना बहनों को बुला तो लेता। ये तो इब्ने तीमिया की गलीज आवाज थी जिसने कहा कि पैगंबर की ये भी बेटियां, तुम्हारे कहने से कोई बेटी नहीं होगी, तुम्हारा पेशवा कहता है अकेली। तुम कैसे? बस अजीज हो, तो इसका मतलब ये कि ज़हरा अकेली थी, तो वारिस नबी की कौन है? ज़हरा है ना। जब वारिस नबी की अकेली ज़हरा है तो हुजूर के पास जो भी माल था वो अगर बचा रह गया होता तो किसका होता? शहजादी का होता ना। असहाबे सुफ़ा को खिला दिया, इधर से आए उनको खिला दिया, वो आए उनको खिला दिया, सारा माल नबी ने तक़सीम करना शुरू किया। अरे हुजूर कुछ बचा लीजिए। कब बचाता? तो तब जब देने वाला न रह जाता तब बचाता, मगर देने वाला है वो अता करता रहेगा। नहीं बचाया तो जितना माल नबी ने खिलाया अगर वो बचा रहता तो ज़हरा का होता ना। हमें उम्मत इस्लामिया अपनी नस्ल दर नस्ल, नस्ल दर नस्ल, नस्ल दर नस्ल खंगाल के देखो, कहीं ना कहीं तुम्हारे आबा अजदाद ने ज़हरा का माल खाया है। अब ये तुम्हारी बेवफाई है कि तुम ज़हरा का ख्याल न कर सको। सलावत पढ़ते हैं मोहम्मद और आले जब तुम्हें अंदाज़ा होगा। मगर उस मर्तबे के हामिल और उस मंजिलत के
रखने वाली शहजादी। मैंने आज सोचा था कि कुछ मसाइब के जुमले ज़्यादा अर्ज़ करूँगा, मगर अब वक्त भी नहीं रह गया अजीज़ों। चंद लफ्ज़ें आप समाज कर लें। शहजादी मुझे माफ़ कर देगी। जहाँ तक मैं बहुत संभाल के पढ़ता हूँ अजीजों, खुद मेरा दिल बड़ी मुश्किल से संभलता है जब मैं ज़हरा के मसाइब को सोच लेता हूँ। और जब दिल से सोचिएगा दिल पे काबू नहीं पाई। मेरा इमाम पर्दे गैब में रह के अपनी जद्दे माजिदा के मसाइब जब पढ़ता है और आंसुओं की लड़ी जारी हो जाती है, तो उसमें जुमला मेरा इमाम कहता है, सलाम मेरी जद्दे माजिदा जिसकी पसलियां जगह जगह से तोड़ दी गई। शिकस्ता पसलियों का गम, टूटी हुई पसलियों उसका मातम, बराबर रो रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं, रुकता नहीं है। मेरे इमाम का आंसू रुकता नहीं है। अब जो लफ्ज़ आपके तवज्जो को मबजूल करने के लिए कहता हूँ, मैंने उस दिन मजलिस में कहा था मसाइब की ये लफ्ज़। एक मेरे मौला की चाहने वाली खातून ज़ियारत मौला के लिए आ रही थी, छठे इमाम का ज़माना था, चली आ रही है, कदगन का दौर था, मगर आ रही है मौला की ज़ियारत के लिए। रास्ते से अकेली है, चली आ रही है। चलते चलते रास्ते में कहीं ठोकर लगी, बीबी गिर गई, और जब गिरी, और हम और आप किसको पुकारते हैं जब ठोकर लगती है? अपने मौला अली को पुकारते। लेकिन जब वो मोमिना जमीन पर गिरी तो उसने मौला अली को नहीं पुकारा, ज़हरा को आवाज दी। उधर से छठे इमाम का एक सहाबी गुजर रहा था, उसने आके मौला की खिदमत के आका, अब तक मैंने ऐसा मंजर कभी नहीं देखा। हम जब कहीं ठोकर लगती है तो आपके जद को पुकारते हैं। आज मैंने अजब मंजर देखा, एक मोमिना चली आ रही थी, उसे ठोकर लगी, जमीन पर गिरी, तो उसने आपकी जद्दे माजिदा को पुकारा। इमाम ने फरमाया जाओ उसे लेके आओ। वो खातून आई, पूछा इमाम ने, तुमने मेरी जद्दा को पुकारा, जद्दे माजिदा को? कहा हाँ। तो क्यों नहीं पुकारा मेरे जद को? उसने कहा मोमिना रोने के लिए काफी है भाई, दबा आवाज दी। मौला जब मैं जमीन पर गिरी तो मेरी पसलियों में चोट आई, जब पसलियों में चोट आई तो मुझे मेरी शहजादी याद आई। ए मोमिना चोट आई थी ना, पसलियां टूटी नहीं थी, ये तो जलता हुआ दरवाजा शहजादी के घर गिराया गया, दीवारों दर के दरमियान इस तरह पिस गई कि पसलियां शिकस्ता हो गई। मोहसिन शिकम मादर में शहीद हो गए। और ज़हरा से भी हाथ जोड़ के कहता हूँ, बीबी आपकी पसलियां दीवारों दर के दरमियान टूटी थी। हाय आपके बच्चे, करबला का मैदान, घोड़े दौड़ते हुए, लाशों पर जब घोड़े दौड़ रहे थे, कहीं इधर से पसलियों के टूटने की आवाज, कहीं उधर से टूटने की आवाज, कैसे ज़ैनब ने बर्दाश्त किया होगा। जज़ाकुमुल्लाहु खैरल जज़ा। आखिरी बात सुन लीजिए, कल मैंने यहाँ छोड़ा था कि मेरा आका हसन आए, सराने बैठ के अम्मा को आवाज़ दो। सुन लो आखिरी जुमले, देखो कौन सी आँख है जो आंसू रोक लेगी, कौन सा दिल में मोहब्बत की कसक रखने वाला है जो ज़हरा के इन मसाइब को सुनने के बाद आंखों से आंसू न निकाल सके। सुनो, थोड़ी देर के बाद मेरा आका हुसैन आया,
बस यही आखिरी लफ्ज़ हैं। मेरा आका हुसैन आया, सिराने खड़े, अम्मा, कोई जवाब नहीं मिला। पाई ने पाए, अम्मा, कोई जवाब नहीं मिला। अब अगर आप देख सके तो देखिएगा, धीमे धीमे मेरा मौला झुकने लगा। हुसैन झुक रहे, झुकते झुकते एक दफा अपना रुखसारा माँ के तलवे से लगा दिया, लगा के आवाज दी, अम्मा। ऐसा कभी नहीं हुआ कि हुसैन ने पुकारा हो, माँ ने जवाब न दिया हो। भाई जुमले का अदा हो रहा था, बंदे कफन डूबे, दोनों हाथ बुलंद हुए, आ मेरे लाला। हुसैन सीने मादर से लग गए, मलाइका समावात में कोहराम बबा हो गया। आवाजें गए, भाई अली, हुसैन को माँ के सीने से जुदा कर लो, वरना मलाइका का गिरिया न रुकेगा। अभी अली आगे बढ़े, अपने नर्म हाथ हुसैन के नर्म बाजू को पकड़ा, बेटा छोड़ दो माँ का सीना, बेटा माँ का सीना छोड़ दो, मलाइका समावात रो रहे हैं बेटा। बाजू पकड़ के अली ने माँ के सीने से जुदा किया। कभी ऐसा मंजर आए सामने तो देखिएगा, अगर बेटा माँ से जुदा किया जाए तो आलम क्या होता है। अली ने जुदा किया, साबिर मेरा मौला जमीन पर बैठ गया, सीने पे हाथ रख लिया, दिल चाहा पूछूं मौला कोई अजियत तो नहीं दी, कोई तकलीफ तो नहीं पहुंचाई, इस तरह क्यों बैठ गए। कहा अगर तुम होते तो देखते, मैंने जब ज़हरा के सीने से हुसैन को जुदा किया, ज़हरा के हाथ कांप रहे थे। हुसैन को मैंने सीने मादर से जुदा किया। आका आप सब्र न कर सके, हाय वो करबला जहाँ शहादत मौला के बाद वो नन्ही सी बच्ची जले हुए खैमे से निकली, आवाज देती जाती है, ऐ नाबी, ऐ नाबी, बाबा कहाँ हो, बाबा कहाँ हो, रात हो रही है बाबा। ये तेरी बेटी कहाँ सोएगी। उधर से एक आवाज आई, एलैया एलैया या बुनैया सकीना, मेरी बेटी इधर आओ। आवाज के सहारे गई, लफ्ज आखिरी तमाम किए दे रहा हूं, मगर उससे पहले सुन ले। पहुंची आवाज के सहारे, सर न था के पहचान लेती, लिबास न था के पहचान लेती, मगर आवाज के सहारे पहुंची। अपना रुखसारा गलुए बुरीदा पर रख दिया। बाबा कोई जगह नहीं है, पूरा जिस्म तीरों से छलनी नहीं। जब ये फिक्रा पड़ता हो कसम दिल पर काबू नहीं रहता, यानी अभी तीर निकले नहीं है, तीर जिस्म में चुभे हुए। सकीना गलुए बुरीदा पर रुखसारा रखे, जरा सा सुकून मिला है नन्ही सी बच्ची को, पर कुनूदगी तारी हो गई है। इतने में जालिम आया, मौला आपने बच्चे को जुदा किया था, नर्म बातों से नर्म बाजू पकड़ के, तब आप बर्दाश्त न कर सके। आका आप थे ना करबला में जब नन्ही सी बच्ची हुसैन के गुलूए बुरीदा से जुदा की जा रही थी, जालिम ने ऐसा ताजियाना लगाया, बच्ची फरियाद करती रही, मेरे चचा, मेरे चचा, फराज से आओ, अब न कहूंगी कांधे पर बिठा लो, मुझे तमाचों से बचा लो मेरे से।